हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये टीसीएस की एनक्यूटी के 2024 और 2025 के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यूज है, आप देख सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि पॉइंटर वेरिएबल कैन बी। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या हो सकते हैं? चेंज विद इन द फंक्शन, इसका काम ये है, या असाइन एन इंटीजर वैल्यू, इनको इंटीजर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या नन ऑफ दिस और पास टू ए फंक्शन एज आर्गुमेंट। तो देखो, वेरिएबल मतलब वेरिएबल होता है, तो या जो पॉइंटर वेरिएबल हो या कोई नॉर्मल वेरिएबल हो। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन 4 होने वाला है। ओके, पास एज एन फंक्शन एज आर्गुमेंट, हम फंक्शन के आर्गुमेंट में नॉर्मली पास कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट में जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज स्ट्रक्चर। तो विच ऑफ द यूजेस ऑफ द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर का यूज क्या होता है? तो बेसिकली इसमें ऑल ऑफ दिस होता है। स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप है जो कि मल्टीपल डेटा टाइप का कंट्रोल कंटेन करता है। जैसे कि स्ट्रक नाम का कीवर्ड यूज होता है, आपने देखा होगा। स्ट्रक नाम का कीवर्ड यूज होता है सी और C++ में स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, जिसमें कि मल्टीपल डेटा टाइप को अपन इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग लिंक लिस्ट भी बना सकते हैं और स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, बाइनरी भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होने वाला है, ठीक है। फिर आते हैं स्ट्रिंग आर द कैरेक्टर अरे द लास्ट इंडेक्स ऑफ द इट कंटेन द नल टर्मिनेटर। तो नल टर्मिनेटर को किससे डिनोट करते हैं? आपने कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो तब आपने देखा होगा कि बेसिकली हेलो वर्ड, ठीक है। हेलो वर्ड एक एग्जांपल लेते हैं, हेलो। तो हेलो में कितने कैरेक्टर है? यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5, टोटल 5 कैरेक्टर है। लेकिन जब आप इसका स्ट्रिंग का अरे ऑफ कैरेक्टर मतलब एक स्ट्रिंग होता है, तो उसका यदि आप टोटल साइज निकालूंगा वो 6 आएगा। क्यों? क्योंकि एक लास्ट वैल्यू होता है जो कि जीरो नल टर्मिनेटर कहलाता है, इसको नल टर्मिनेटर बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं /0 से। तो इसका जो आंसर होने वाला है थर्ड होने वाला है /0, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट डेटा टाइप। तो डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन कौन होता है? स्ट्रक्चर। अभी अपन ने ऊपर बात करी थी, ठीक है। डिफरेंट डेटा टाइप का जो कंटेनर होता है वो स्ट्रक होता है, स्ट्रक कीवर्ड फॉर यूज फॉर द स्ट्रक्चर, ठीक है, इन C और C++। फिर आते हैं नेक्स्ट पे जो कि है कि व्हाट इज द फंक्शन शुड बी यूज्ड टू फिल द मेमोरी अलोकेशन बाय द केलोक। तो केलोक क्या होता है? ये बेसिकली नॉर्मल असाइन करता है वैल्यू इन दी हिप में, हिप और मेमोरी में। ये जो भी वैल्यू है उसका साइज को डिफाइन करता है। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है फ्री होने वाला है। फिर एक फंक्शन होता है जो कि मेमोरी डीएलोकेट भी करता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि व्हाट इज द यूज फॉर द फ्री मेमोरी एलोकेशन। तो यहाँ पे केलॉक का यूज होगा फ्री फंक्शन के लिए जो कि मेमोरी डीलोकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर फाइल इज डिजाइन फॉर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इसमें से कौन सी हेडर फाइल है जो कि मैथ के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए की जाती है? तो ये math.h होता है, ठीक है। ये हेडर फाइल होती है जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे कि मैथ में मानो कि स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, स्क्वायर्टी निकालना है। स्क्वायर्टी फंक्शन को यूज करने के लिए क्या करते हैं? math.h हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है 3। फिर आते हैं ये जो ट्रिकी क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर आता है इन पॉइंटर ptr इज। तो ये क्या है? तो ये है एक पॉइंटर टू पॉइंटर। एक सिंगल स्टार लगा है तो उसे बोलते हैं पॉइंटर। अभी डबल स्टार लगा है तो मतलब होगा पॉइंटर टू पॉइंटर एड्रेस। मतलब ऐसे एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन किया है जो पॉइंटर का वेरिएबल स्टोर करता है, ठीक है। पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करता है, ठीक। इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाले 3। फिर आते हैं नेक्स्ट में जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल सिंबल अलो इन द वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम में कौन कौन से स्पेशल
नेम अलो जो होते हैं, हाइपन अलाउड नहीं होता है सी प्लस प्लस में, आपने देखा होगा हाइपन से वेरिएबल को डिफाइन नहीं करते, पाइपलाइन से भी नहीं करते और स्टैटिक से भी नहीं करते। वी कैन यूज दी अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मीन्स जैसे कि ए अंडरस्कोर बी, ये वैलिड नेम होता है, आप ए हाइपन बी नहीं कर सकते, ठीक है। ये कुछ नियम कानून है सी प्लस प्लस के। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑल कीवर्ड इन द सी इन किस में होते हैं, तो इसके सभी कीवर्ड होते हैं सारे लोअर केस लेटर में। आपने देखा होगा न्यू कीवर्ड होता है वो भी लोअर केस में होता है, ठीक है। इफ होता है, इल्स होता है, सारे लोअर केस में होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है ठीक है क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द प्रोग्राम बिलो प्रिंट, तो नीचे का प्रोग्राम जो दिया है वो क्या प्रिंट करने का, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हेडर फाइल इंक्लूड करिए यहाँ तक, ठीक है। फिर आते एक फंक्शन बनाया इन्होंने माय फंक्शन करके, माय फंक्शन करके एक फंक्शन बनाया इन लोगों ने, ठीक है। इसमें एक इन्होंने पॉइंटर लिया है कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। तो कैरेक्टर टाइप का ये लिया है इन्होंने पैराम्स, इसमें पास किया है, उसमें प्लस प्लस कर दिए, वो प्री इंक्रीमेंट कर दिया बेसिकली। तो यहाँ पे इन्होंने स्ट्रिंग को क्या किया है, यहाँ पे असाइन किया है एक कैरेक्टर पॉइंटर में, कैरेक्टर पॉइंट में एक 64 बिट मेमोरी अलो की है वेरिएबल को, और कॉपी किया है हेलो वर्ड, ठीक है। कॉपी किया है मतलब यहाँ से स्ट्रिंग में कॉपी किया है तो ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। ये हो गया, फिर ये हो गया तो उसके बाद क्या, एक यहाँ पे माय फंक्शन फर्स्ट इज इन्होंने क्या पास किया है, एक तो स्ट्रिंग का एड्रेस पास किया है, ठीक है, और दोबारा उसका एड्रेस पास किया है। फिर प्रिंटफ में पास किया है परसेंटेज एस स्लैश न्यू, तो स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है, तो स्ट्रिंग कितना रिटर्न करेंगे उसके बेस पे। तो पहला पैराम गया जो 64 बिट मेमोरी था, ठीक है, उसमें पूरा हेलो वर्ड गया। हेलो वर्ड में कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक नल पॉइंटर जो कि 12 हो गया, ठीक है। नल पॉइंटर को यूज करके 12 हो गए, तो 12 हो गए तो ये क्या कर रहा है, प्रोग्राम्स में जाके प्लस प्लस कर रहा है। फिर हो जाऊंगा 13 मेमोरी के एड्रेस में कर रहा है चेंज, फिर हो जाएगा ये 14, 2 बार कॉल किया, ठीक है। 2 बार कॉल किया है तो इतना भी कॉपी करने के बाद ये प्रिंट करने वाला है जो कि इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो ऑर्डर चेंज होने की होता लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पेराम्स का यूज अपन ने कहीं किया नहीं है, पेराम भेजा है सीधा नॉर्मली और कुछ नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सीधा नॉर्मल स्ट्रिंग प्रिंट करने वाला है, ठीक है। यदि यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर यूज करते तो फिर यहाँ चेंज हो जाता है इनका सीक्वेंस, बट अभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट में जो कि है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी कोड, सी कोड दिया है यहाँ पे, एक वाइड मेन फंक्शन बना है। वाइड मेन फंक्शन में आप देख सकते हैं के की वैल्यू है 5, पॉइंटर की वैल्यू है के का एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब पी में क्या जा रहा है, पी पॉइंटर में 5 जा रहा है, फिर जा रहा है पॉइंटर और पॉइंटर बना है एम जिसमें कि पी का एड्रेस जा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट पी में भी क्या आ गया, 5 आ गया। तो इन तीनों की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 5 आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आएंगी, क्यों, क्योंकि अभी ये जो एम है ये क्या स्टोर कर रहा है, इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है पी का। अब पी के एड्रेस के लिए यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर दे रहा है ये, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, देखो इट वुड हैव बीन द 5 रिजल्ट इफ इट वर लाइक दिस, बट यहाँ पे क्या यूज किया इन्होंने, पी किया है यूज, जिसके कारण गलत है। लेकिन पी को हमने पॉइंटर टू पॉइंटर तो डिफाइन करा ही नहीं था, ठीक है। पॉइंटर टू पॉइंटर डिफाइन किया ही नहीं था, यदि किया होता तो यहाँ पे सही हो जाता और 5 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर इसलिए आया क्योंकि पॉइंटर पी है एक नॉर्मल पॉइंटर, ठीक है। पी एक नॉर्मल पॉइंटर है जिसपे अपन ने सिंगल वैल्यू असाइन करी है, उसका एड्रेस असाइन किया, डबल पॉइंटर नहीं है, तो डबल पॉइंटर नहीं इसलिए यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगा, ठीक है। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सी एच डी आउट, स्टैंडर्ड आउट एंड स्टैंडर्ड एरर आर ट्रू, तो इसमें से कौन सा सही है, तो देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी,
स्टैंडर्ड आउट इज लाइन बफर्ड बट द स्टैंडर्ड एरर इज अनबफर्ड, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट में जो कि है गिवन द बिलो स्टेटमेंट अबाउट द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सा सही है? तो करेक्ट ऑप्शन एक सही है, 2 और 3 सही है। 2 और 3 मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ द यूनियन शेयर द देयर मेमोरी लोकेशन, ठीक है। और 3 है द वाइट पॉइंटर कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी टाइप ऑफ द एंड एनी टाइप कासेस एनी वैल्यू टाइप, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ मैं, IMP क्वेश्चन ओनली। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे, मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट IMP क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। ओनली IMP क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, ये भी IMP है। व्हाट विल बी हैपन इफ इन द सी प्रोग्राम यू असाइन ए वैल्यू टू एन अरे एलिमेंट whose सबस्क्रिप्ट एक्सीड द साइज ऑफ द अरे। सबस्क्रिप्ट के साइज का अरे एक्सीड हो गया तो क्या होगा? द प्रोग्राम में कैश इफ द सम इंपॉर्टेंट डेटा गेट ओवरराइट, ठीक है। अच्छा, फिर आती है ये वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं TCS इनकोटिव में, ठीक है। तो देखते हैं अभी, इंट ए 5 सजेशन किया, उसमें 5 एलिमेंट दे दिए स्टार्टिंग में ही, ओके। फिर अभी आई देखो, अभी जो फर्स्ट एलिमेंट है अरे का, फर्स्ट एलिमेंट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है? 1 है। अब 1 आ गया यहाँ पे, तो 1 को प्री इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पे 2 हो जाओ, 2 आई में असाइन हो गया, तो आई में असाइन हो गया 2, ठीक है। आई में है आई इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। फिर आते जे, जे का क्या किया? फर्स्ट इंडेक्स जो कि 1 है, अभी क्या हो गया वहाँ पे, यहाँ पे हो गया 2 हो गया, तो 2 को प्रो इंक्रीमेंट किया, तो जे में क्या गया? बाद में होगा, ये पहले असाइन होगा उसके बाद में इंक्रीमेंट होगा, तो जे में भी 2 आ गया, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे आई प्लस प्लस पर, आई में कितना है? 2 है, 2 मतलब कि 15 की वैल्यू आ गई। 15 को प्लस प्लस किया है, 15 को प्लस प्लस करके मतलब ये इसकी वैल्यू 15 की प्लस प्लस करके 16 हो गया, लेकिन 16 अभी नहीं हुआ, आई की वैल्यू बाद में 16 हो जाएंगे। अभी आई की वैल्यू 2 ना होके क्या है? 16 हो गई, ठीक है। और एम में क्या गया? 15 गया, ओके। अब देखते हैं कि क्या वैल्यू इन्होंने पूछी है। आई में है 16, ठीक है। 16 नहीं, अभी प्लस प्लस होके तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा बेसिकली, प्लस प्लस करके 3 हो जाएगा, ग्रेट। प्लस प्लस करके 3 हो गया, तो अपना आंसर 3 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। फिर आते जे, जे में कितना वैल्यू है? जे में अभी 2 है, ठीक है। फिर एम में कितना है? एम में 15 है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होने वाला है। यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं ये PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप चेकआउट कर सकते हैं। लगता है बहुत सारे क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, यू शुड सॉल्व बिफोर गिविंग द TCS इनकोटिव एग्जाम, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है आउटपुट, प्रोग्रामिंग MCQs, ठीक है। प्रोग्रामिंग के MCQs में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ओके। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस कोड, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। लेकिन इसमें एरर इसलिए आने वाला है, मैं समझा देते वाला क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, ओके। प्रीवियस ईयर में आज किया था TCS ने। इंट ए में क्या असाइन किया है? B C D और 10, ठीक है। तो एरर इसलिए आने वाली है क्योंकि यहाँ पे C B और D अनडिक्लेयर है, इनको डिक्लेयर नहीं किया अपन ने। डिक्लेयर किया होता तो ये करेक्ट होता, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं किया तो ये रॉन्ग है, ठीक है। एरर देने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 200 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डाले आपके लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे ट्रिकी क्वेश्चन है, यदि TCS इनक्यूटी का पेपर बनता है तो फिर यही से बनने वाला है, ठीक है। TCS इनक्यूटी, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, इसमें मैंने प्रॉपर
प्रॉपर नोट दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, आप चेकआउट कर सकते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं ऐसे वीडियो और लाऊंगा आपके लिए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।